हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों 22 फरवरी के पेपर में 12th समान हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, जो कि इन सभी निबंध को आप लोग फटाफट एक बार देख लीजिएगा और पेपर में इन्हीं में से बहुत सारे निबंध आपके सेट में दिख जाएंगे। ठीक है, तो समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, तो एक बार फटाफट आप लोग देख लीजिएगा और तुरंत आप इसको तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत समय आपके पास कम है और जितने भी क्वेश्चन बताते चल रहे हैं उसको आप लोग फटाफट देख लेना है आपको। ये बच्चों आपको निबंध क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जाए, कहेगा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखने के लिए आपको 5 निबंध दिया रहेगा, इनमें से जो आता है वो करना है। अरे देखिएगा 2+7 का मतलब है बच्चों 2 नंबर आपको मिलेगा रूपरेखा लिखने के लिए, रूपरेखा लिखने के लिए, और 7 नंबर आपको निबंध लिखने के लिए। ठीक है, अब कहेंगे सर रूपरेखा क्या होता है, तो बच्चों जो हेडिंग आप बना कर लिखते हैं वही हेडिंग जो है आपको रूपरेखा में लिखना है। अब जैसे हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जिसमें कि इन्हीं निबंध में आपको दिख जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है ताकि आप सभी को दिखा सकें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है तो आपको मेहनत। ठीक है, यहाँ जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या, रोजगार और समस्या, ये वेरी इंपॉर्टेंट निबंध में से एक है बच्चों। तो जैसे कि यहाँ पूछा हुआ है बढ़ती आबादी, विकास और बाधक कैसे है, और देख सकते हैं एग्जाम में पूछा हुआ। देखिए ये रूपरेखा है। ठीक है, ये रूपरेखा। अब रूपरेखा में हमने आपको बताया, कोई भी बच्चों ध्यान सुनिएगा, कल आप जो है 22 फरवरी में जो भी निबंध लिखेंगे उसमें पहला हेडिंग आपका रहेगा प्रस्तावना। पहला हेडिंग होगा प्रस्तावना का मतलब होता है बच्चों उसके बारे में मोटी मोटा जानकारी देना, और सबसे लास्ट वाला अंतिम जो आपका हेडिंग रहेगा वो रहेगा आपका उपसंहार रहेगा। क्लियर बात। ये उपसंहार का मतलब होता है किसी के बारे में निष्कर्ष क्या निकला, यानी जो आपने निबंध लिखा उसका निष्कर्ष आप क्या निकाले वो आपको इसमें उपसंहार है। तो दो हेडिंग तो आपका कॉमन रहेगा, 2 हेडिंग तो आपका क्लियर होगा, वही 3-4 हेडिंग आपको याद रखनी है, वही आपको बनाकर लिखनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रस्ताव, ये देखिए रूपरेखा मैंने बताया कि जो हेडिंग आप बना के लिखे वही आपको लिखना होगा। जैसे कि पहला हेडिंग हमने आपको बताया था क्या होगा भाई, प्रस्तावना डालिएगा, और लास्ट वाला हेडिंग क्या डालेंगे, उपसंहार। बीच ये हेडिंग 4-5 आप बनाइएगा, जो बनाइएगा वही पॉइंट टू पॉइंट। जैसे पहले नंबर पर आप प्रस्तावना डालते हैं, प्रस्तावना। दूसरे पर आपने जैसे कि जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो गया। तीसरा हेडिंग आपने हो गया कि जनसंख्या वृद्धि से हानि क्या हो गया। चौथा हेडिंग आपने बना लिया परिवार नियोजन से लाभ। 5वां हो गया आपका पंचवर्षीय योजना एवं परिवार नियोजन, और 6ठा जो हो गया आपका परिवार नियोजन के उपाय, और 7वां आपका उपसंहार आपका क्या रहेगा, ये अंतिम हेडिंग रहता है, ये निष्कर्ष होता है, किसी भी टॉपिक का ये निष्कर्ष होता है। अब कहेंगे सर ये अचानक से तो याद तो नहीं होता है। हाँ, ये है कि निबंध लिखते लिखते याद हो जाती है, या बनाकर लिखते हैं। तो जो भी बनाकर लिखेगा, तो जैसे आपने पेपर में रूपरेखा डाल दी, पहला हेडिंग आपने प्रस्तावना डाल दी, तो 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा और यहाँ पर प्रस्तावना डाल के हेडिंग डाल कर लिखते चलिएगा। अब जैसे याद नहीं हो, आपने भूल गया कि आपने कोई हेडिंग बना लिया कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसके बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण डाल देते दूसरे नंबर, तो यहाँ पर दूसरे नंबर जनसंख्या वृद्धि के कारण डाल दीजिएगा। अगर किसी बच्चों को नहीं भी आता है तो रूपरेखा तब आप छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट आप हेडिंग डाल करके भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन जो बेस्ट तरीका था, जो एग्जामिनर चाहता वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको 22 फरवरी को पेपर में आपको निबंध लिखने हैं। चलिए फटाफट आपको निबंध हम बता देते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध जो कि आपको तैयार कर लेना है एक बार क्वेश्चन बैंक से। तो पहला जो हमने निबंध यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, वो पहला निबंध है भारतीय किसान समस्या और समाधान। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा, ये भारतीय किसान की जगह आपको ग्रामीण कृषकों की समस्या या भारतीय कृषि एवं विज्ञान, इस तरीके कृषक जीवन की त्रासदी क्या है, वर्तमान में कृषकों की समस्याएं और समाधान क्या है, कृषक जीवन से यथार्थ स्वरूप। तो बहुत सारे बच्चे जो है गांव से रहते हैं, तो आप सभी ऑलरेडी जानते हैं खेती बाड़ी के रिलेटेड, तो वही लिखना है। पहला आप यहाँ पर डाल दीजिएगा प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। और किसानों की सामाजिक समस्याएं क्या है, आर्थिक समस्याएं डाल दीजिएगा। वर्तमान स्थिति किसानों क्या है, जैसे कि अभी आप न्यूज में देख रहे हैं बहुत सारी जगह पर किसान क्या है, धरने दे रहे हैं। कृषि की स्थिति क्या है अपनी, वो डाल सकते हैं। विज्ञान में योगदान, कृषि में विज्ञान का क्या योगदान, वो डाल सकते हैं। नवीन योजनाएं क्या चल रही वो आप कर सकते हैं। इस तरीके राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक क्या है, इसके बारे में आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं। कृषि अनुसंधान और शिक्षा, ये देखिए 1973 में ये इसका स्थापना किया गया था, और इसमें जो चीज़ें हैं वो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आपका निबंध है आपके भारत में अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण निवारण। एक भ्रष्टाचार आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ जिसमें कि नकल हो गया, तो एक तरीके से वो भी आपका भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आते हैं। और बहुत सारे आपको देख सकते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरण क्या कर सकते हैं। भ्रष्टाचार महान अभिशाप है या समस्या और समाधान भ्रष्टाचार। तो पहला आप क्या लिखेंगे, प्रस्तावना की भ्रष्टाचार होता है क्या, कैसे होता है, कैसे फैलता है, ये आप लिखेंगे। इसके बीच में आप हेडिंग डाल सकते नवीन योजनाएं के अंतर्गत कैसे यहाँ पर
ये भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप जैसे प्रस्तावना में आप डाल दिए, इस तरीके से आप यहाँ पर दिखा देंगे। इसका दोस्तों जो अगला है हमने यहाँ नहीं बदले, राष्ट्रीय एकता। ये ज़्यादातर तो नहीं पूछा गया, बट एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि भारत में राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता, यानी भारत की जो राष्ट्रीय एकता है वो कैसे क्या है। तो एकता से मतलब क्या है कि संपूर्ण अखंडता से है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका प्रस्तावना डालकर आप इसमें लिख सकते हैं। अगर हेडिंग नहीं आता है तो पैराग्राफ चेंज करके भी आप लिख सकते हैं चीज़ों को। ठीक, और इसके बाद दोस्तों जो हमने अगला लिया बेरोजगारी की समस्या, इस पर आप सभी वेरी इंपॉर्टेंट ये आप लिख पाएंगे कि बेरोजगारी समस्या का समाधान इसका क्या है। तो पहला तो आप लिख देंगे प्रस्तावना कि बेरोजगारी हमारे देश में परम सीमा में, क्योंकि युवाओं को यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रहा है, फलाना ढेकाना, इस तरीके से चीज़ें आप यहाँ पर बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इसमें कारण दिखा सकते हैं। पहले तो जनसंख्या कारण देख सकते, जनसंख्या कारण दिखा सकते हैं आप। यहाँ पर अशिक्षा का अभाव की वजह से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, इसका भी कारण आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप सोच कर जो है यहाँ पर हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं। और लास्ट वाला हेडिंग जो अंतिम रहेगा वो उपसंहार रहेगा। ठीक है, इसका दोस्तों बहुत बार पूछा गया है मेरे प्रिय कवि या लेखक, उनके बारे में। तो जैसे यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत के बारे में दिया है, तो आपके बारे जो भी आपके प्रिय लेखक कवि हैं उनके बारे में लिख दीजिएगा, या मेरे प्रिय साहित्यकार। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन निबंध पूछा जाता है। ठीक है, तो उनका जीवन परिचय लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला निबंध है आपका कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपीट करेगा आपको 2024 के में। तो प्रदूषण कारण निवारण प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, पर्यावरण प्रदूषण इसका कारण क्या है, और प्रदूषण के प्रकार क्या है। इस तरीके से आप डाल सकते हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और इसका कारण क्या है, ये कैसे ये फैलता है, निवारण कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में उपसंहार इसमें आप डाल करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं अगला है जो कि वर्तमान समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या है। इस पर आपसे निबंध पूछा रहेगा, या भारतीय नारी आज और कल में क्या अंतर है। तो ये प्रस्तावना में आप डालिएगा कि भारतीय समाज में नारी सदाएं से सम्मानी रही हैं। हमारे यहाँ विश्वास है कि नारी का सम्मान होता है, वहीं देवता निवास भी करते हैं। नारी के बिना मानव जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। नारी के बिना जीवन निर्णय शुष्क और व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारी हेडिंग आप बना सकते। विभिन्न युगों में नारी का उत्थान हुआ, वर्तमान काल में नारी की स्थिति क्या है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं नारी के प्रति राष्ट्र और समाज का कर्तव्य क्या बनता है, और लास्ट में आप उपसंहार दिखा सकते हैं। अब एक है भैया दहेज प्रथा। ये आप लोग जानते होंगे दहेज प्रथा के बारे में। तो ये दहेज प्रथा प्रस्तावना डालते हैं। दहेज प्रथा क्या है, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वर्तमान में क्या था, अब पहले क्या होता था, अब क्या है, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आप इसमें दिखा सकते हैं हेडिंग के तौर पर। ठीक है, अब चलिए आतंकवाद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक आ गया आतंकवाद। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका रिपीट करता है एग्जाम में। 2023 में भी पूछा गया एग्जाम में है कि आतंकवाद क्या समस्या है। तो आतंकवाद से यहाँ पे नाम भी दे सकता है कि भारत में आतंकवाद समस्या का समाधान, या पूरे विश्व में आतंकवाद समस्या का समाधान। तो ये आतंकवाद भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है आतंकवाद से क्या है, पीड़ित है। तो आप प्रस्तावना डाल दे दीजिएगा, और आतंकवाद का होता क्या है। ठीक है, तो आतंकवाद पूर्णतः अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ से भारी कद का है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं ये सब क्या सब अनर्थ करते हैं, किसी भी संप्रदाय का या फिर किसी मानव जाति का ये अनर्थ करते हैं, ये अर्थ तरीके से क्या नुकसान करते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ प्रस्तावना में आतंकवाद के कारण क्या है, आतंकवाद बनते कैसे हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है। आपने फिल्मों में बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे आतंकवाद के कारण, तो वो चीज़ें वो आप दिखा सकते हैं। भारत में आतंकवाद क्या है, इसके लिए आप दिखा सकते हैं। आतंकवाद के अंत का उपाय हम कैसे कर सकते हैं वो आप दिखा सकते हैं कि आतंकवाद को पकड़ के उनका तुरंत मृत्यु दंड होना चाहिए, उनके पीड़ित कड़ी से कड़ी कानून होना चाहिए। इस तरीके से आप दिखाएंगे, और लास्ट में उपसंहार दिखा देंगे, इनका निष्कर्ष क्या निकलता है। और साहित्य समाज का दर्पण, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट में से एक निबंध है, या साहित्य और समाज ये वही है। दर्पण में से समाज का शीशा आपको दिखाना होता है। साहित्यिक समाज का घनिष्ठ संबंध क्या है इसके बारे में। तो साहित्य का अर्थ आप पहला हेडिंग डालेंगे, दूसरा साहित्य और समाज की पारस्परिक संबंध क्या है आपस में, ये आप दिखा देंगे। इस तरीके से इसमें हेडिंग आप समाज पर साहित्य का प्रभाव क्या रहा है, और लास्ट में आप उपसंहार यहाँ पर दिखा पाएंगे। ठीक है, अब चलिए अगला है विज्ञान वरदान और अभिशाप। ये भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं 23 में भी आया, 22 में भी आया, 14 में, 19 में आया। वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये हो सकता है 2024 में ये भी आपका रिपीट कर दे। विज्ञान और वरदान और अभिशाप, ये इसमें प्रस्तावना विज्ञान क्या है, इसका फायदा क्या है, लाभ क्या है, नुकसान क्या है, इस तरीके से चीज़ क्या है, ये आप यहाँ पर दिखा देंगे। वरदान, विज्ञान वरदान है,
परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान बहुत आगे तक, संचार के क्षेत्र में बढ़ा, औद्योगिक के क्षेत्र में विज्ञान बहुत आगे, कृषि के क्षेत्र में भी हमने विज्ञान से हमने कृषि को बहुत ही सरल तरीका बना लिया है, जैसे कि ट्रैक्टरों से जुताई होना, कृषि का ट्यूबवेल से रासायनिक खाद, इन सब चीज़ों से जो है नई नई किस्मों का उत्पादन बढ़ाया गया, यानी उत्पादन विज्ञान के आने से हमारे क्या कृषि में उत्पादन बढ़ गई। सब चीज़ें दिखा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखा सकते, शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत बड़ी कार्य किया हुआ है, जैसे कि चलचित्र, आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जो है चीज़ें जो है ज्ञान का प्रसार होता आ रहा है। अब तो देख रहे हैं ऑनलाइन चीज़ें अब पढ़ाई जा रही है, जैसा कि यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को भी आप लोग देख रहे हैं। इस तरीके से चीज़ें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। दैनिक जीवन में रोजाना विज्ञान का हमें क्या है महत्व है। इसका दोस्तों शिक्षा में खेल का महत्व क्या है, शिक्षा में खेल कूद का स्थान क्या है, या जीवन में खेल कूद का महत्व क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में से एक है। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है, तो ये प्रस्तावना में पहला डले कि शिक्षा में मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन की आधारशिला यही है, और स्वास्थ्य जीवन की आधारशिला भी यही रखता है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर दिखा सकते हैं। और बढ़ती जनसंख्या के बारे में हमने बता दिया, रोजगार संबंध रूपरेखा इसी तरीके से आप लिखिएगा। इसमें बहुत सारे हेडिंग प्रस्तावना आप देख सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के हानि, पर्यावरण जो है उपसंहार, इस तरीके से आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि वही मेरे प्रिय कवि है, तो इसमें तुलसीदास के बारे में पूछा गया है, तो आप तुलसीदास के बारे में दिखा सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें आप कर। अब ये देखिए, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, या तो आप नेशनल ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली या 2020 की जो नई शिक्षा नीति है, पद्धति, उसका गुण और दोष क्या है ये आप दिखा दे। 2020 से आपके लगातार पेपर में आ रहे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नई शिक्षा नीति जो 2020 वाला जो है ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और अगला है पर्यावरण सुरक्षा और महत्व। तो ये चीज़ें आप देखा तो प्रस्तावना, पर्यावरण सुरक्षा का अभिप्राय क्या है, पर्यावरण सुरक्षा की समस्या क्या है, पर्यावरण सुरक्षा की महत्व क्या है, पर्यावरण सुरक्षा के उपाय, और लास्ट में उपसंहार आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इतना ही बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप क्वेश्चन बैंक में से इन सभी निबंधों को एक बार फटाफट देख लीजिएगा, हेडिंग देख लीजिएगा, ज़्यादा इस निबंध में आपको समय नहीं दें, क्योंकि निबंध में कुछ भी उसके बारे में लिखेंगे आपको नंबर मिलना तय है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो चलते चलते एक बात आपको बता दें कि पेपर देने के बाद आपको जो है 9451094356 पर आपको व्हाट्सएप आप पेपर भेज देना, ताकि हमें आप सभी का आंसर बता सकें। उम्मीद है कि आप सभी पेपर को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, और हाँ फास्ट करिएगा आप लोग पेपर। ठीक है, आपको पेपर क्या करना, तेज लिखना है, आपको एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़नी है, और जो भी आपके पास जो भी जितने भी घंटे समय बचे उसको एक बार फटाफट आप लोग क्वेश्चन बैंक के माध्यम से तैयार कर लीजिएगा, और फास्ट लिखिएगा, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, और क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके बारे में क्वेश्चन कुछ लिख करके आना है। इतना ध्यान में रख कर हमारी बातों को आप लोग एग्जाम में जाइएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।